Today we are starting your topic pollution of air and water. Chapter 18 Pollution of air and water. Paheli and Buju were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the वर्ल्ड। पहली और बुजो आपस में देखिए ये पूछने के लिए उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं। क्या है? कोई न्यूज़ सुनते हैं उससे क्या कि ताजमहल इन आगरा इज़ नाउ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार में मतलब 7 आश्चर्यचकित करने वाली बातों में तो आगरा में बना ताजमहल है। न्यूज़ से सुना है इन्होंने, तो देखना क्या, बट दे वर disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj। क्या बताया उन्होंने, देखिए 7 अद्भुत अचंभित करने वाली बातों के बारे में, जिनमें एक आगरा में बने ताजमहल के बारे में सुना। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इन वाइल्ड मार्बल इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय एयर पोल्यूशन। इन्होंने क्या सुना कि चारों जो ताजमहल है उसके चारों, उसके देखिए उसका जो मार्बल लगा है वो देखिए वो उतना ब्यूटी नहीं है। देखना कैसे नहीं है। दे वर एगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू फाइट द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। किसके कारण नहीं है भाई? आजकल हम जानते हैं कि उसमें के लिए अपन देखिए वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से फाइट कर रहे हैं, अपन लड़ाई कर रहे हैं। We are all aware, हमको अवेयर होना चाहिए that our environment is not what is used to be। देखिए इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इट यूज टू बी कैसे यूज़ करना चाहिए। अब देखो आवर एल्डर्स टॉक है कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं अबाउट द ब्लू स्काई, clean water and fresh air that was available in their times। कि हमारे एल्डर्स बताते हैं किसके बारे में? ब्लू स्काई, क्लीन वाटर और फ्रेश एयर के बारे में, कि आज इनके लिए टाइम नहीं है, रेगुलरली हमें टाइम नहीं है। कैसे? नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। देखिए अब मीडिया वाले हैं वो रेगुलरली रिपोर्ट ले रहे हैं किसकी, की क्वालिटी डाउन, इन्वायरमेंट में जो गुणता है वो डाउन, उसकी रिपोर्ट लेते। वी आवर सेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइव्स। ये आप फीलिंग नहीं करते हैं क्या कि हम अपने आप को फील कर रहे हैं कि ये दिन प्रतिदिन एयर और वाटर के कारण हमारी गुणता डाउन जा रही है। The number of people suffering from disease of the respiratory system, for example, is देखिए steadily rising। आप बता सकते हैं कि दिन प्रतिदिन एयर और वाटर पोल्यूशन के कारण जो पीपल्स हैं वो बीमारी का कारण बनते जा रहे हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे ही अपन बता सकते हैं कि उससे रिलेटेड डिजीज होती है। वी शॉर्टर टू इमेजिन ए टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। कि कल्पना करो कि हमें साफ एयर और वाटर नहीं मिलेगा लंबे समय तक, तो क्या होगा? यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। कि आपने जानकारी आपने सीखा है किसके बारे में? एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में। कब सीखा है बेटा? इन योर प्रीवियस क्लासेस। इन दिस चैप्टर
देखिए सीखेंगे और भी ज़्यादा आप सीखने के लिए मिलेगा इनके बारे में. वी विल study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives. कि इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स, टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग, हमारी चारों ओर की बात, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ्स, और उनके हमारे यहाँ प्रभाव के बारे में, उनके चारों ओर के प्रभाव. मतलब उससे देखिए वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बारे में, मतलब हार्मफुल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं कि अपने चारों ओर क्या है कि ये इफेक्ट्स हमारे इफेक्ट डाल रहे हैं. एयर पोल्यूशन वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड. हम जानते हैं कि आप बिना सर्वाइव करे विदाउट फूड रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए न्यू to imagine a time when clean air and water may no longer be available. कि कल्पना करो कि इस तरीके से हमें साफ एयर एंड वाटर नहीं मिलेगा लंबे टाइम से, तो देखिए क्या होगा. वी हैव लर्न्ड, आप क्या सीखते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में इन योर प्रीवियस क्लासेस में सीख. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस. हम यहाँ स्टडी करेंगे हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स, कि अपने चारों ओर की वातावरण के हार्मफुल जो चेंजेबल है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे. एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, जो अपनी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका भी अपन स्टडी करेंगे. एयर पॉल्यूशन वी कैन सर्वाइव सम टाइम विदाउट फूड, कि क्या हम विदाउट फूड अपना लाइफ साइकिल सर्वाइव कर सकते हैं, नो, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. क्या कुछ मिनट के लिए आप विदाउट एयर लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, नो. सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर टू इज टू अस. तो ये सिंपली फैक्ट है, साधारणतः ये बात है कि साधारण सी बात है कि हम बता सकते हैं कि क्लीन एयर की इम्पोर्टेंट कैसे है हमारे लिए इम्पोर्टेंट गैस. यू ऑलरेडी नो, क्या आप जानते हैं दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. किसके बारे में, मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में. बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर is nitrogen and about 21% is oxygen, carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. कि इन्वायरमेंट के अंदर 78% एयर रहती है. टोटल एयर जो गैसेस का मिक्सचर वो कितना रहता है, 78% रहता है, जबकि इसमें 21% है वो ऑक्सीजन है और आईएस जो देखिए गैसेस का ये मिक्सचर है, तो उसमें देखिए आईएस जो मिक्सचर है वो देखिए नाइट्रोजन का मिलता है 78% और ऑक्सीजन उसमें होती है 21%. बाकी जो अदर तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, मेथेन है, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारे प्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है. एक्टिविटी देखना नेक्स्ट. यू मे हैव कवर्ड योर नोज. क्या बता रहे हैं कि कवर्ड योर नोज, यू मे हैव कवर्ड योर नोज, आप अपनी नोज को कवर्ड कर सकते while passing a brick lane, emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. अगर आप बिजी रोड पे चल रहे हैं तो वहाँ पे देखिए आपको कफिंग शुरू हो सकती है. क्यों भाई, क्योंकि वहाँ स्मोक भी है भाई, धुआं वहाँ से निकल रहा है. आपने माउथ तो बंद कर लिया लेकिन बाकी आपकी नोज से भी जा सकता है, आपके इफेक्ट डाल सकता है. ऑन द बेसिस
ऑफ योर एक्सपीरियंस आपके अनुभव के आधार पर कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। तो एयर की क्वालिटी की से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो प्लेस गिवन बिलो। अब देखो कैसे कंपेयर, ए पार्क एंड बिजी रोड, एक तो बिजी रोड हो एक पार्क हो, तो वहाँ का कहाँ अच्छा लगेगा आपको, अच्छा कहाँ लगेगा, पार्क में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट्स होता है, जबकि रोड जहाँ बिजी है वहाँ पे धुआं भी निकल रहा है आपके प्रदूषण, मतलब पोल्यूशन वहाँ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इफेक्ट किस पे लगेगा, आवर बॉडी। ए रेजिडेंटल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, एक तो वो एरिया एकदम खुला जहाँ शुद्ध एयर मिल रही है, और एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगी हो, वो कौन सा अच्छा लगेगा, रेजिडेंटल एरिया। ए बिजी ट्रैफिक intersects at different time of the day, example early morning, afternoon and evening। आप डिफरेंट टाइम मतलब डे के डिफरेंट टाइम, आप सुबह दोपहर शाम आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना बिजी रहता है ना। और अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, अगर आप अर्ली मॉर्निंग में देखो या आफ्टरनून और ये इवनिंग में देखो, तो देखो तीनों टाइम का अलग अलग मैटर मिलता है। ए विलेज एंड टाउन, भाई आप देखिए मॉर्निंग में है थोड़ा सा आप क्या है बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, आफ्टरनून देखिए जो ही सनलाइट रहती है उसके बाद में देखिए जितना मतलब व्हीकल्स रोड बिजी हो जाती है उतना ही आप पे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। विलेज एंड टाउन की बात करें तो गांव में कितना खुलापन है, और एक कस्बे के अंदर अपन जाते हैं तो वहाँ अपन को क्या महसूस होता है। नेक्स्ट, one of your observations in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere। one of your observation, आपके प्रेक्षण in the above activity में देखो, could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere। आप देखिए एक्टिविटी मतलब ऊपर जो एक्टिविटी दिखाई है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि मतलब जितनी ज़्यादा स्मोक की अमाउंट रहेगी, अमाउंट ऑफ स्मोक है ना, उसके बेस पे आप बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं ये स्मोक कहाँ से आता है, धुआं कहाँ से मिल रहा है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस, आप ये देखिए कुछ सब्सटेंस ले सकते हैं इन्वायरमेंट। व्हेन एयर इज contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living। भाई आप ये कह रहे हैं कि जब हार्मफुल एयर होगी तो वो दोनों को इफेक्ट डालते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। इट इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन, एज एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखना, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as air pollution। referred to as air pollution। अगर भाई लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे हार्मफुल इफेक्ट मतलब हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं तो वो कौन सा पोल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, आपको ये पोल्यूशन कहाँ से, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है। देखिए, द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट
द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। मतलब वे सब्सटेंस जो कंटेमिनेटेड, मतलब एयर के अंदर कंटेमिनेटेड होते हैं, मतलब एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वे सब्सटेंस जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, वो कहलाते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। और एयर पोल्यूटेंट्स मतलब वायु प्रदूषक कारक, एयर में प्रेजेंट होने वाला। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस में come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. समटाइम्स, कुछ टाइम्स के लिए सच सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस देखिए में कहाँ से आते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, है ना। नेचुरल सोर्स से, जैसे नेचुरल सोर्स आप देखिए बता सकते हैं कि वोल्केनो, ज्वालामुखी से निकलने वाले, है ना। दूसरी बात है कि फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगल में आग लग जाती है, वो नेचुरल की तो है। Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities, मतलब और साथ में एक्टिविटीज़ कौन सी, भाई निश्चय ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये पोल्यूटेंट होते हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज। दूसरी बात है एयर पोल्यूटेंट का ये सोर्स माना जाता है फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट बाई एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक। भाई फायरवुड एंड डंग केक, इनसे भी क्या होता है, ये सारे के सारे किसके सोर्स हैं, पोल्यूशन के सोर्स हैं, ये पोल्यूटेंट बोले जाते हैं, ये समझ लो। ये वायु प्रदूषक कारक हैं, ये पोल्यूटेंट हैं जो कि किसके लिए उत्तरदायी हैं, एयर पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी हैं। कि द सब्सटेंस विच कंटेमिनेटेड द एयर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट, मतलब कुछ टाइम की अगर बात करें कि जहाँ स्मोक निकलता है, जैसे बात करें फॉरेस्ट फायर्स हैं, वोल्केनो इरप्शंस हैं, पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। सोर्स कौन कौन से हैं, फैक्ट्रीज हैं, है ना, पावर प्लांट हैं, ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट है, बर्निंग ऑफ फायरवुड है एंड डंग केक है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है 18.22 एक्टिविटीज़ देखिएगा। यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, आपने आवश्यक हो तो अपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो क्या, दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स amongst children are rising day by day, कि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है इन बच्चों में डे बाई डे आपको देखने के लिए मिली हुई। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन आवर नेबरहुड एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ many children आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्या बताया गया है कि कंडक्ट ए सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, घर में भी अपने देखिए रखने वाले सामान के लिए भी सर्वे किया होगा, या पड़ोसी से सर्वे किया होगा, फ्रेंड्स या चिल्ड्रंस, मतलब आपने ये भाई आपने देखा होगा कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, भाई मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स किसके लिए उत्तरदायी हैं, किसका कारण हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन का कारण होते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आवर द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर, कि मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का कारण क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और pollutants which are present in the polluted air,
पोल्यूटेड एयर के कारण ये पोल्यूशन बढ़ रहा है। यू हैव नोटिस्ड हाउ rapidly the number of vehicles is increasing in our cities। भाई आपने नोटिस किया हो कि जल्दी से बढ़ना मतलब जाने वाले मतलब व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। भाई व्हीकल्स की जो संख्या है वो कहाँ ज़्यादा बढ़ रही है, जल्दी से बढ़ रही है। नोटिस किया हो वहाँ ज़्यादा देखते हैं आप सिटीज़ के अंदर, कहाँ देखते हो सिटीज़ के अंदर। तो देखना, हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजिंग in our cities। vehicles produce high levels of pollutants like carbon monoxide। कि व्हीकल्स है वो ज़्यादा लेवल में मतलब पोल्यूटेंट प्रदूषक कारक किसको मानते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO किसको माना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel। It is